तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और बहुत बहुत स्वागत है आपको आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूला को कैसे याद करते हैं और याद करने का सबसे अच्छा तरीका बताएंगे जिससे आपको जीवन भर याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, तो वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखते रहिए। आपको ये फार्मूला में प्रॉब्लम होता है तो बस आज के बाद ये सारा खोपड़िया में ढुक जाएगा इस तरह से, जो कभी आप नहीं भूलेगा, जीवन भर तक नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अपने पास जो सबसे पहला फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, ये याद रखना होता है, क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर कोई आपसे पूछेगा कि x के पावर में n का डिफरेंशिएशन बताओ, इसका मतलब क्या है कि x के पावर में n का मतलब है n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। क्या फॉर्मूला है? देखिए n इंटू मतलब जो यहाँ पावर में उसको नीचे ला देना है, और यहाँ गुना का चिन्ह है, और x के पावर क्या है? यहाँ x के पावर में एक कम। जैसे देखिए अगर कोई आपसे पूछता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 4 का बताओ, तो कैसे बताएंगे? ये जो 4 है, चार लिखेंगे और गुना में x के पावर 4 में से एक कम कीजिए, मतलब 4 माइनस 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 गुने x के पावर 3। तो हम ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये लिखेंगे। कैसे? 4 यहाँ लिखेंगे और 4 में से 1 कम करेंगे तो x के पावर 3। तो ये फॉर्मूला आप समझ गए। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला जो होता है इसी से रिलेटेड है। देखिए दूसरा जो अपने पास फॉर्मूला है ये है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। अब बताइए, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इसको याद रखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इसको याद रखेंगे तो बहुत सारा आगे का जो क्वेश्चन है चेन रूल से रिलेटेड, वो क्वेश्चन को आप डायरेक्ट उसमें यूज अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसको क्या याद रखना है? डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स दोस्तों याद रखना है 1/2 रूट एक्स। बस इसको याद रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। तो तीसरा जो है डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन यही हो जाता है e की पावर x का e की पावर x, सबसे आसान तो यही है। अब इसका अगला फॉर्मूला देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ, ये सब तो मैक्सिमम बच्चा को याद ही होता है, आगे कन्फ्यूजन आना शुरू होगा। देखिए उसका ट्रिक बताएंगे। डिफरेंशिएशन अगर कोई पूछे यहाँ पर e की पावर x का e की पावर x, अब यहाँ पर मान लीजिए a के पावर x आ गया, तो इससे डरना नहीं है। यहाँ पर e दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए क्या कंफ्यूजन होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, a के पावर x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो देखिए। a के पावर x है ना, a के पावर x का मतलब क्या? a कोई कांस्टेंट है, a क्या है? कोई कांस्टेंट। जैसे 2 के पावर x, 3 के पावर x, 4 के पावर x, ऐसा फॉर्मूला रहेगा। a के जगह पर 1 2 3 कुछ भी यहाँ पर चेंज करता जाएगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो ऐसे फार्मूला जो होता है इसका आंसर याद रखना है a के पावर x का a के पावर x, मतलब कि जो यहाँ पर है वो यहाँ पर लिख दिए। अब गुना में लिखना है log और यहाँ पर लिख देना है log a। समझ आया कि नहीं आया? log a लिख देना। अब बेस में कुछ नहीं है तो क्या रहेगा? e रहेगा। क्या रहेगा? e। जितना भी आप कैलकुलस में चैप्टर पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या आगे भी जो चैप्टर है, वो सब में लॉग में अगर कुछ नहीं रहेगा तो ई बेस मानना है। क्या मानना है? ई बेस ई। ठीक है, ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स लॉग ए। अच्छा इसका हम एक एग्जांपल बताते हैं, इसमें बहुत सारा बच्चा को कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए अगर कोई आपसे पूछेगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ 2 के पावर एक्स बताओ, तो क्या बताएंगे? देखिए 2 के पावर एक्स इंटू log 2। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर x ln 2। तो ln 2 लिखे या log 2 लिखे, इसमें कोई बुराई, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आया नहीं आया? तो अब हम इसको ऐसे भी लिख दे क्या, और करके लिख देते, और a के पावर x ln a। तो इसमें कोई बच्चा को कोई समस्या नहीं होगा। ये एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका दोनों आंसर है, log 2 और ln 2 कुछ भी हो सकता है। कैलकुलस में log और ln एक ही होता है, ध्यान रखना है। मैथ में क्या होता है? मैथ के अंदर log और ln का वैल्यू सेम होता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ गए ये कहानी। अब हम अगला फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। देखिए
तो अपने पास जो अगला फॉर्मूला है दोस्तों 5 नंबर, देखिए 5वां क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो ये भी सबको याद है, ठीक है। ये 5 गो फॉर्मूला हो गया जो कि अलजेब्रा है। अब हम जाते हैं त्रिकोणमिति के अंदर, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जानते हैं। और मेन जो कन्फ्यूजन होता है ट्रिगोनोमेट्रिक में ही होता है। देखिए उसी का ट्रिक बताएंगे, इसी के लिए वहां पर थंबनेल में देखोगे ट्रिक का बाप। देखिए ट्रिक का बाप क्या है, अभी समझ में आएगा। 5 नंबर फॉर्मूला देख लो भैया। 5 नंबर में क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर आपसे कोई पूछता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, तो हम सबको पता होता है कि कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अच्छा कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है कि सर साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होगा कि प्लस कॉस एक्स होगा, ये याद नहीं होता है भैया। इसी को ट्रिक का बाप बोलते हैं, अभी बताएंगे कैसे कि याद रखना होता है उसको। देखिए 6ठा में देखिए, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अभी और फॉर्मूला लिखते हैं त्रिकोणमिति का, और फिर एक बार ट्रिक बताएंगे किसमें प्लस माइनस का, पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आज के बाद कभी आप ये नहीं बोलेंगे कि प्लस माइनस में दिक्कत होता है, ठीक है। पूरा का पूरा अभी याद हो जाएगा, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। देखिए सब फॉर्मूला पर वो अप्लाई होगा जो भी ट्रिक बताएंगे। अब आगे समझिए 7 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ भैया डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होगा, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखना है सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है भैया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब प्लस माइनस का चिंता मत कीजिए, किसमें प्लस होगा किसमें माइनस होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। अब अगला फॉर्मूला देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर कोई आपसे पूछता है कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर दोस्तों आपको सिर्फ फॉर्मूला ही याद रह जाता है ना, तो एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला ही आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब एक और फॉर्मूला देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर कोई आपसे पूछता है सेक है, यहाँ पर कोसेक आ गया, कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और भी इन्वर्स त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो भी बताएंगे। सबसे पहले इसका हम जो माइनस प्लस का जो कन्फ्यूजन होता है इसको क्लियर करते हैं। देखिए ये हमको पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन भैया कॉस एक्स होता है, हमको कोई दिक्कत नहीं होता है सर, ठीक है भैया। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमको पता है साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर प्लस होगा, किसमें प्लस किसमें माइनस हमको नहीं आता है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, डिफरेंशिएशन में याद रखना है कि जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है, क्या बोले, देखिए डिफरेंशिएशन में, ये डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन यहाँ किससे शुरू है, सी से शुरू है। तो डिफरेंशिएशन में जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होगा उसका आंसर में माइनस आ जाएगा। देख लो भैया आ गया माइनस कि नहीं आ गया, आ गया सर। फिर देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन किससे शुरू है, सी से शुरू है। किससे क्वेश्चन शुरू है, सी से, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। आया नहीं आया, ये आंसर का सी नहीं देखना है, आंसर में क्या है पहला अक्षर वो नहीं देखना है, क्या देखना है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन में सी से शुरू है तो आंसर में माइनस आएगा। सेम कहानी यहाँ पर देख लीजिए भैया, डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन सी से शुरू है तो आंसर में माइनस आएगा। जीवन भर के लिए याद हुआ कि नहीं हुआ, अरे आया नहीं आया, पक्की बात, यस और नो। एकदम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, ट्रिक जो बताए हैं, सी से शुरू होगा क्वेश्चन तो आंसर में माइनस आएगा, ये डिफरेंशिएशन का हर एक फॉर्मूला में अप्लाई होगा। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं करना है, इंटीग्रेशन में दूसरा ट्रिक है, वो इंटीग्रेशन में बताएंगे। डिफरेंशिएशन में जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है उसमें माइनस लगाते हैं। इंटीग्रेशन का दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसको इंटीग्रेशन में इसको नहीं ऐड करना। इंटीग्रेशन दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ डिफरेंशिएशन के लिए बता रहे हैं, ध्यान रखना है। फिर से सुन लो भैया,
जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है उसका आंसर में माइनस आता है। सी से शुरू क्वेश्चन है माइनस आ गया, सी से क्वेश्चन शुरू है माइनस आ गया, हर फॉर्मूला में अप्लाई होगा। अब हम देखते हैं ये अलजेब्रा हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं और उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, उसको भी अभी तुरंत क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताते हैं और उसको याद करवाते हैं और उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भैया, देखिए अब आगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसमें देखते हैं कैसे इसको याद रखना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, देखिए आप सबको पता होगा 1/√, के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बोले 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर कॉस इनवर्स का पूछेगा ना तो सेम है, जो यहाँ पर है ना वही होगा, क्या होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा भैया, लेकिन ये नहीं है, काहे नहीं है, इसमें एक माइनस छूटा हुआ। अभी बताए थे कि जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है, पूरा डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन अगर सी से शुरू है तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आया नहीं आया, अरे हाँ ना बोल भैया। चलिए भैया, तो यहाँ पर माइनस लग गया, काहे लगा, क्वेश्चन सी से शुरू है ना, अरे भैया सी है, सी क्वेश्चन सी से शुरू है तो आंसर में माइनस आएगा। समझ आया कि नहीं आया, वीडियो अगर समझ आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हम सब कुछ याद कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी बच्चा का भला हो सके और सब बच्चा ये ट्रिक जान पाए याद करने का। इसमें मैक्सिमम बच्चा यहीं पर तो दम तोड़ देता है भैया, इसी में कन्फ्यूजन होता है। चलिए अब देखते हैं इसका tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉट भी देखिए सी से शुरू है तो जो tan का होता है ना वही कॉट का होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो भैया हो गया, लेकिन क्वेश्चन सी से शुरू है तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। आया नहीं आया, आ गया सर। अब यहाँ बताइए सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा याद करने वाला है, 1/mod x यहाँ पर पहले लगा देना है, क्या लगाना है 1/mod x और फिर √, के अंदर यहाँ देखिए साइन में क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स था, क्या था साइन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन सेक में क्या होता है और कोसेक में दोनों में एक ही होता है, 1 यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा कि इसमें, तो इसको बस ध्यान रखना है आपको कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों फार्मूला में यही होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर इसमें पहले होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन सी से शुरू है तो जो ये है वही होगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा, 1 माइनस 1 mod x √x स्क्वायर माइनस 1। तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन सी से शुरू है तो आंसर में माइनस आएगा। अब लेकिन ये तो बस फॉर्मूला हो गया इतना, लेकिन इतना ही नहीं है, अभी और भी कॉन्सेप्ट है जिसको कि आप याद रखेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन सब बन पाएगा, और भी डिफरेंशिएशन का जो भी प्रॉपर्टी है वो भी समझते हैं, और भी कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको याद रखेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही बता देंगे आज के इस वीडियो में। चलिए तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए भैया अब अगला फार्मूला हम देखते हैं क्या है अगला फार्मूला और अगला कॉन्सेप्ट। दोस्तों आप सबको ये पता होगा, क्या पता होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर कोई आपसे पूछता है कि k इंटू इधर कोई फंक्शन है, अब इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए इस कहाँ पर ये यूज होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ x 2 cos x, तो अब ऐसे में ये cos x का डिफरेंशिएशन थोड़ी हो गया, ये 2 cos x का है। तो जब भी इस प्रकार का रहता है तो यही ये फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछेगा d/dx और यहाँ पर आ गया 5x स्क्वायर, या ऐसे पूछ दिया d/dx और यहाँ पर मान लीजिए आ गया 10 इंटू ई की पावर x। तो अब ये सब को हम कैसे करेंगे, इस सब में देखिए 10 5 ये 2 आ गया ना, तो यहीं पर ये कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो कांस्टेंट है, ये जो k है, यानी ये सब जो रहता है 2 5 10 इस सबको बाहर निकालना है, ये k को क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। तो अंदर क्या बचेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) बच जाएगा।
तो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए इसमें कैसे करेंगे, अगर इसको करना होगा तो पहले ये दो है तो दो को बाहर निकालेंगे तो दो और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। अब cos x का डिफरेंशिएशन तो पता है, सेम इसी तरह से एक्स स्क्वायर का आता है, लेकिन 5 आ गया ना तो 5 को हम क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, तो 5 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। आया नहीं आया भैया जी। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ भी 10 कांस्टेंट है तो 10 बाहर निकल जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। तो ये फार्मूला कब यूज होता है, कब प्रॉपर्टी यूज होता है, ये आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। अब देखिए कि हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं क्या है, समझिएगा। तो देखिए दोस्तों अगला जो अपने पास है ये है कि डिफरेंशिएशन के अंदर अगर यहाँ पर कोई दो फंक्शन आ गया, जैसे मान लेते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स आ गया, तब हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम कहते हैं अलग अलग करना। अलग अलग करने का मतलब ये होता है कि जब भी इस प्रकार कहीं लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, कहानी खत्म। अच्छा इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल समझने से पहले एक और फॉर्मूला जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ डिफरेंशिएशन एफ एक्स है, अब बीच में अगर माइनस का चिन्ह आ जाता है एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, और प्लस है यहाँ तो प्लस, अब माइनस है तो माइनस लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स। अब ये तो सब बच्चा को समझ आता है, लेकिन क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नहीं बनता है। तो क्वेश्चन काहे नहीं बनता है वो अभी समझाते हैं। क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पर, क्वेश्चन सब इसी प्रॉपर्टी पर दिखेगा क्वेश्चन, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो पता ही नहीं लगता ये कौन क्या लगाना है, समझ ही नहीं आता है। तो देखिए क्या करते हैं ऐसे में, आपको पता है, देखिए क्वेश्चन जब ऐसा आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स आ गया, तो ये देखिए दो वो चीज आ गया, बीच में प्लस का चिन्ह है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब बीच में प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स। तो अब इस प्रॉपर्टी का मतलब समझ आएगा। अच्छा बीच में अगर यहाँ पर माइनस रहता ना, यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पर माइनस दे देते, तो ये समझने में कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा। अब हम एक चीज़ यहाँ नया चीज़ समझते हैं, देखिए, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा समझिएगा थोड़ा। जैसे सर यहाँ प्लस था तो प्लस कर दिए, माइनस था तो माइनस कर दिए। अच्छा गुना रहेगा तब क्या करेंगे भैया, देख लीजिए यहाँ ध्यान से, डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मान लेते हैं यहाँ पर आ गया एफ एक्स गुना में जी एक्स, दो टाइप का फंक्शन है, क्या है, एफ एक्स जी एक्स, दो टाइप का फंक्शन है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स और गुना में डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, बताइए ऐसा लिख सकते हैं क्या। जैसे प्लस था तो प्लस लिख दिए, या प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस, तो गुना रहेगा तो गुना और भाग रहेगा तो भाग, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो नहीं भैया, ये गलती कुछ लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग को पता होता है, लेकिन मैं गलती से एग्जाम में ये काम मत कीजिएगा, ये गलत है। और लिख लीजिए यहाँ पर, भगवान जी ये गलती एग्जाम में हमसे ना हो। क्या लिखना है, ये गलती एग्जाम में हमसे ना हो, अभी ही गलती माफी कर मांग लीजिए भैया। राम 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 राम, ये गलती मत करना है भैया एग्जाम में, समझ लीजिए। गुना रहेगा तो गुना नहीं देना। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर कोई आपसे पूछेगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स बताओ, अगर बीच में प्लस रहता तो अलग अलग इस फॉर्मूला से कर देते, माइनस रहता तो ये कर देते, लेकिन बीच में गुना है, तो गुना है तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर गुने डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x गुने ई की पावर एक्स का डिफरेंस ई की पावर एक्स। ऐसा नहीं करना है, ऐसा कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। राम राम राम, ठीक है भैया, काट लीजिए इसको, ठीक है, लिख के काट लीजिए, नहीं तो फिर एग्जाम में यही गलती होगा। अच्छा भैया तो ये फॉर्मूला नहीं होगा, हम समझ गए, तो सही क्या होगा वो बता दीजिए। हाँ भैया देखिए ध्यान से, सही क्या होगा वो बताते हैं। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब हम सही फॉर्मूला बताते हैं, उससे पहले आप ये सबको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं कि इसका सही तरीका क्या है
गुना में रहेगा तो कैसे करते हैं वो अभी आगे बताते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जब गुना में रहेगा तो गुना में डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे वो समझिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएशन एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इसको हम कैसे करेंगे ना, पहले ऐसे लिखेंगे, पहला जो है इसमें दो गो है, इसमें क्या हुआ, ये पहला ये दूसरा, तो हम क्या करेंगे ना कि ये जो पहलक्का है इसको जैसे है वैसे लिख दिए, तो एफ एक्स जैसे था वैसे लिख दिए। अब इसका गुना में लिखना दूसरा का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, क्या बोले हम, पहलक्का जैसे है वैसे, अब गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन, पहला एज इट इज, दूसरा का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये आंसर नहीं है, आगे भी है, देखिए प्लस, अब दूसरा एज इट इज यानी दूसरा जैसे है वैसे, और गुना में पहला का डिफरेंशिएशन, गुना में पहला का डिफरेंशिएशन। तो भैया ये है इसका एक्चुअल फार्मूला, और इसको आपको याद रखना है। अभी समझ नहीं आया होगा ना, एक एग्जाम्पल से बता देते हैं जिससे कि आपको इसी वीडियो में एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाए। देखिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया डिफरेंशिएशन ऑफ बताओ एक्स स्क्वायर इंटू, अच्छा एक्स कर देते हैं, एक्स इंटू साइन एक्स, तो अब देखिए यहाँ पर एक्स इंटू साइन एक्स आ गया ना, दो टाइप का फंक्शन आ गया। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए पहलक्का जैसे है वैसे, यानी पहला जैसे था वैसे लिख दिया, गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो दूसरा क्या है भैया, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस, अब देखिए दूसरा एज इट इज, अब तो दूसरा मतलब साइन एक्स जैसे है वैसे लिखना है, और गुना में एक्स का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है और इसका डिफरेंशिएशन पता है, और दोनों का वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। कहानी एकदम सिंपल है, तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब डिवाइड रूल देखते हैं, कोसेंट रूल देखते हैं, कोसेंट रूल क्या होता है। जैसे ये भाग में आ गया डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ देखिए ऊपर में आ गया एफ एक्स और नीचे में आ गया जी एक्स। तो अब दो टाइप का फंक्शन आ गया, एक ऊपर में और एक नीचे में, यहाँ गुना में था तो ऐसे करना है। अब भाग में आएगा, और इस पर क्वेश्चन आ चुका है बिहार बोर्ड में, तो ध्यान दीजिए, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये बड़ा सा चिन्ह बना लीजिए, ठीक है भैया। अब देखिए इसको याद करने का तरीका सीखिए, याद कैसे करते हैं, जीवन भर तक याद कैसे रहेगा, जीवन भर तक खोपड़िया में कैसे ढुकल रहेगा वो समझिए। जो नीचे है यानी जी एक्स है, तो जी एक्स का यहाँ पर होल स्क्वायर लिखना है, जो नीचे रहेगा उसका होल स्क्वायर, क्या बोले हम, जो नीचे है, नीचे क्या था, जी एक्स था, तो इसका होल स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर, ठीक है भैया, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर हो गया। अब देखिए कि जो नीचे था उसी को ऊपर लिखना है, क्या बोले, ये थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला का स्क्वायर किए, अब जो नीचे है वही ऊपर लिखना है, जो नीचे है उसको एज इट इज ऊपर लिख देना है। अब गुना में क्या लिखेंगे, देखिए गुना में लिखेंगे ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, ऊपर में एफ एक्स है तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, जैसे बोल रहे दिमाग लगाने वैसे दिमाग लगाइए, जीवन भर याद रहेगा, नहीं तो फिर याद नहीं हो पाएगा। नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर, और फिर नीचे वाला एज इट इज ऊपर, और गुना में ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन। अब बीच में माइनस का चिन्ह, यहाँ पर बीच में किसका चिन्ह था, प्लस का चिन्ह था, यहाँ पर माइनस का चिन्ह। अब क्या करना है, अब ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन हो गया, अब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, गुना में ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज। अब अभी आपको कुछ समझ नहीं होगा, हमको पता है अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो देखिए भैया कैसे याद करते हैं, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला लिख देना एज इट इज, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, नीचे ये है तो नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस, बीच में हमेशा माइनस 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 माइनस, याद रखना, दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए नीचे वाला को फिर डिफरेंशिएशन करेंगे और ऊपर वाला एज इट इज रखेंगे, कहानी आया नहीं आया, अब तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये सब इतना कॉन्सेप्ट था डिफरेंशिएशन का और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था। एक और बोनस देख लीजिए क्या है, आप वीडियो एंड तक देखे होंगे तो देखिए कुछ फायदा होना चाहिए भैया। देखिए मैक्सिमम लोग को ये पता नहीं होगा,
और इस पर क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए कि हम इसको ये फॉर्मूला बताते हैं कि अगर कहीं पर ऐसा हो e के पावर log x, e के पावर log x, तो ये एक फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है। e के पावर में log x जब रहेगा ना तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना x होता है। क्या बोले हम? x होता है। अब ये हम काहे बताएं आपको? ये काहे बताएं? देखिए ध्यान से, काहे बताएं? काहे कि ये एक क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर log x। अब इसको देख के तो आधा बच्चा का जान प्राण ऐसा ही सूख गया भैया, सूख गया ना। तो कुछ नहीं करना है। कैसे करेंगे? e के पावर log x है तो इसके जगह पर क्या लिखना है? अभी बताए हैं e के पावर log x है तो जो यहाँ पर रहेगा ना वही यहाँ पर लिख देना है। तो x लिख देंगे और x का डिफरेंशिएशन 1। अरे भैया x यहाँ x से लिखना है इसके जगह पर। अच्छा, कल को अगर ऐसा दे दे कि e के पावर log और यहाँ पर fx, यहाँ पर कुछ भी रहे log के बगल में, तो जो यहाँ रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पर इंटीग्रेशन में काफ़ी क्वेश्चन मिलेगा और डिफरेंशिएशन में भी मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस में हर जगह ये क्वेश्चन मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन आप चैप्टर पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ पर तो ये काफ़ी यूज होने वाला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर टॉपिक में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सारे चीज़ समझ में आया होगा और जो हम ट्रिक बताएं वो पसंद आया होगा। ट्रिक फिर से सुन लीजिए। जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होगा डिफरेंशिएशन में, जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है उसका आंसर में माइनस आता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सारा चीज़ सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा बिहार में फैला दीजिए दोस्तों। बस मेरा एक टारगेट है कि जितना दुनिया का सबसे कमज़ोर छात्र है उनके पास आप ये वीडियो पहुंचा दीजिए, जिससे कि कोई भी बच्चा फेल नहीं कर पाए बिहार बोर्ड मैथ के एग्ज़ाम में। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि मैथ के एग्ज़ाम में ही मैक्सिमम बच्चा फेल करता है। हाँ ना बोल भाई, करता है ना। तो हम चाहते हैं कोई बच्चा मैथ्स के एग्ज़ाम में फेल ना हो, इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा मैक्सिमम बच्चा तक पहुंचाइए। जो सबसे कमज़ोर छात्र है उसको स्पेशली भेजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।